बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने ख़ास अपने अहबाब और असहाब से फ़रमाया कि 9 बातों से मोहताजगी आती है। अब वो 9 जो वजूहात हैं वो कौन सी होंगी कि मकड़ी का जाला घर में रहने देना, यानी कि उसको साफ़ ना करना, झूठी कसम खाना, जो कि अमूमन आजकल देखा भी गया है कि लोग अपनी चीज़ को बेचने के लिए झूठी कस्में भी खा लेते हैं। ज़ना करना, ये भी आजकल हमारे मुआशरे में आम हो चुका है। लालच करना, यानी कि ऐसी बातों की तरफ इंसान को सुनहरे ख्वाब दिखा देना जिसको वो पूरा ना कर सकता है, ना करवा सकता है, तो उसके कहते हैं लालच देना। मगरब और इशा के दरमियान सोना, ये ख़ास वो नमाज़ें हैं और इस दरमियान जो सोता है समझें वो नहुस्तों को अपने घर में दावत दे देता है। राग बाजा सुनना, यानी कि वो जो लाइव जो कर रहे होते हैं, ये अपनी जो सितार वगैरह या म्यूज़िक वगैरह बजा रहे होते हैं, उनकी कसरत रखना। जो सायल होता है सवाल करने वाला, उसको महरूम वापस कर देना, खसूसन जो रात के वक्त आया हो। यानी कि वो अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग अपनी एक फ़रियाद कर रहे होते हैं कि हमें इस तरह की चीज़ें चाहिए, लेकिन इसमें भी अब अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए कि मिलावट इतनी हो चुकी है कि वो ये नहीं समझ आ रही होती कि इनके अंदर मुस्तहिक कौन है, यानी कि किसको वो दिया जाए जिससे मतलब देने और लेने वाले दोनों का हक अदा हो जाए, कि उसको जायज़ तौर पर मिल जाए और देने वाले की भी जान छूट जाए। तो देखने में जब आता है कि ये एक बिज़नेस के तौर पर इसको प्रमोट किया जाता है और जिनका हक नहीं बनता या जिनका जो मुस्तहिक ही नहीं है सिरे से, तो वो उन सारा कुछ उन्हीं को ही मिल रहा होता है, और बेचारे जिनका हक होता है, जिनको मिलना चाहिए, तो वो फिर इन चीज़ों से महरूम रह जाते हैं। तो उसके बाद तकदीर पर यकीन ना रखना, यानी कि ये पहले भी वीडियो में एक बताया गया था कि अल्लाह माफ़ करे कि बहुत सारे लोग मैंने भी देखे हैं, अपने जो मेरे मुसलमान बहन भाई हैं, तो बिल्कुल वो अपने अकीदों से फिर चुके हैं। वो क्यों फिर चुके हैं? अगर कोई ख़वातीन मिली हैं तो उनका ये कहना है कि मैं जिसे प्यार करती थी मुझे वो नहीं मिला, तो उसका नतीजा क्या निकला कि मैंने वजीफ़े भी किए, मैंने कुरान पाक भी पढ़ा, अब उसका नतीजा ये निकला कि तौबा इस्तग़फ़ार कहना चाहिए कि अब वो अल्लाह के ऊपर उनका यकीन ही नहीं रहा, यानी कि उनको दुनियादारी का एक इंसान नहीं मिला और जो हालिक कुल कायनात है वो उधर से ही वो मुनकर हो गए। इसी तरह जो मर्द हज़रात हैं उनका भी यही कहना है कि वो जिस औरत को चाहते थे वो उनको नहीं मिली, तो लिहाजा उनका अल्लाह से ईमान उठ गया है। तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। ये सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, आँखों से देखा और कानों से सुना है। अल्लाह सुब्हानो तआला हमें ऐसे लोगों की जो उनकी सोहबत होती है उनसे भी दूर दूर रखे। रिश्तेदारों से बुरा सलूक करना, ये भी एक आजकल बड़ा एक देखा गया है कि जानबूझ के ऐसी एक हरकत कर दी जाती है कि वो जो इज़्ज़तदार बंदा होता है तो वो उनके हाथों से ही ज़लील हो जाता है। तो ये हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने जो वजूहात बताई हैं, इनसे अगर कोई बच जाएगा तो उसके घर में रौनकें बहाल हो जाएंगी, या इन बातों को दोहराता जाएगा तो फिर वो वजीफ़े भी वो कहते हैं कि हम कर लेते हैं, यानी कि वजीफ़े करने वाला मकड़ी का जाला घर में साफ़ नहीं करता, इस तरह समझें। कर वो घर में रिज़्क़ रोज़ी वाला वजीफ़ा रहा है, लेकिन सरकार के फरमान के मुताबिक घर में मकड़ी का जो जाला बन गया हुआ है उसको वो साफ़ नहीं कर रहा, वजीफ़ा वो रिज़्क़ रोज़ी को लाने वाला ही कर रहे हैं। फिर वो झूठी कस्में भी खा रहे हैं, साथ वजीफ़ा भी कर रहे हैं। इन्हीं बातों में से इन बातों का इल्म होता है कि वो जो बेसिक्स होते हैं, यानी कि जो चीज़ें ऑटोमेटिकली हमें उन यानी कि नहुस्तों से दूर रखती हैं, तो उन नहुस्तों को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना के तो फिर एक वजीफ़ा और अमल किया जाता है इन बातों से निकलने का। यानी कि फिर वो जो तंग दस्ती जो चीज़ें ला रही हैं वो अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन उनसे निकलने के लिए फिर वजीफ़ा किया जाता है 1 दिन 3 दिन। फिर वो जो आजकल इंटरनेट में बताते हैं कि आपने मतलब 5 मिनट कर लें तो सुबह आपकी काया पलट जाएगी, तो फिर वो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो जो सच्ची कलामें हैं, जो सच्चा कुरान पाक है, तो वो फिर वो उन लोगों के लिए एक आम चीज़ बन जाती है कि हमने तो ये भी पढ़ा है, हमने तो ये भी किया है, ये भी वजीफ़ा किया है, हमारा कोई नहीं हुआ। तो वो ध्यान उधर नहीं जा रहा कि आप झूठी कस्में मतलब भी खाते जा रहे हैं। फिर आप जिन बातों से बड़ों ने मना फरमाया हुआ है उन चीज़ों को अपना वतीरा बना के एक फ़खरिया तौर पर पेश किया जाता है। मैंने ये भी देखा है, जैसे एक इंसान का फ़ख्र होता है तो फिर वो वजीफ़ों के बारे में ये कह देते हैं कि हमारा ना होता है ना हमारा चलता है। तो कोई भी वजीफ़ा करने वाला मेरा मुसलमान बहन भाई है, तो हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने जो इतनी खूबसूरत ये बातें बताई हैं, तो इनको करके तो फिर आप अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही पढ़ेंगे तो वो भी चलना शुरू हो जाएगी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन इन बातों से बचना होगा जो आपने वजूहात बयान फरमाई हैं कि मुफलसी और तंगी हमारे घर में या हमारी ज़िंदगी में आती क्यों है।
तो ये वो वजूहात हैं। उसके बाद हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आका अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 10 चीज़ें मोहताजी का सबब हैं। मुर्दे के पास खाना खाना, तहमद, लुंगी पाजामा खड़े होकर पहनना, बैठकर पगड़ी बांधना, जूं को पकड़कर ज़िंदा छोड़ देना, पोशीदा बालों को कैंची से काटना, बर्तन के टूटे हुए किनारे से पानी पीना, जूते या चप्पल का तिला देखना, नमाज में सुस्ती करना, लोगों से तुरशरुई से मिलना, झूठ की आदत होना। तो ये वो बातें हैं कि बिल्कुल अपनी आँखों से इनको देखा गया है। अक्सर ऐसे लोग देखे हैं कि वो अगर सर पे इमामा शरीफ बांध रहे हैं तो वो उसको बैठकर बांध रहे हैं, जबकि उसका असल जो तरीक़ेकार है वो खड़े होकर बांधना है। फिर उसके बाद अगर अपनी वो शलवार, आजकल तो है शलवार वो चलती है, शलवार पहन रहे हैं या तहमद बांध रहे हैं तो उसको भी वो खड़ा होकर पहन रहे हैं, जबकि हुक्म है कि आप नीचे बैठकर फिर उसको पहनें। तो इसके अलावा ये जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये वो वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से फिर वो जो हमारी ज़िंदगी में जो गलत चीज़ें होती हैं हम उनको समझे वेलकम कह रहे होते हैं और ये नहीं देख रहे होते, और साथ साथ उनसे निकलने के वजीफ़े भी कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए और घर में कोशिश करनी चाहिए। मैंने भी देखा है, हम भी अपने अजीज़ों अकारब के घरों में गए हैं तो उन्होंने जब चाय पेश की है तो उसका साइड से वो जो कप होता है, प्याली है, वो टूटी हुई है, यानी कि उनको फिर चाय वापस कर दी जाती है कि जी हम तो इसमें नहीं पिएंगे। जो है टूटा हुआ कोई बर्तन जिसका किनारा, तो सरकार का फरमाने वाली शान भी है, उसको वैसे फेंक देना चाहिए। जिसका किनारा ऊपर से यानी कि नहीं है, टूट गया है तो वो मकरूह हो गया है, तो आप उसको फेंक दें, उसको इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। और काफ़ी सारी ये चीज़ें हैं, इनको बिल्कुल अपनी आंखों से देखा हुआ है। इन बातों से बच के तो फिर आप अपनी रिज़्क़ व रोज़ी की कसरत और फराही के लिए कोई वजीफ़ा करें तो इंशाअल्लाह ताला उसका नतीजा भी कुछ और निकलेगा। फिर इसके अलावा हदीस शरीफ में है कि जिस घर में शराब और दफ़ और तंबूरा ये हो तो घर वालों की दुआ कबूल नहीं होती और रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आते और अल्लाह सुब्हानो ताला उस घर से बरकत उठा लेते हैं। जिस घर में तस्वीर या कुत्ता हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो इसी तरह हदीस में है कि 3 आदमी हमेशा रोज़ी की तंगी में मुब्तला रहते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करने वाली औलाद, शोहर के साथ ख़यानत करने वाली औरत, पड़ोसियों के साथ बदसलूक करने वाला। ये चीज़ें भी मोहताजी का सबब हैं। ज़िना करना, झूठ बोलना, रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर छोड़ देना, हाथ मुंह आस्तीन या दामन से साफ़ करना, मकड़ी का जाला घरों में रहने देना, माँ बाप को रंजीदा करना, नमाज छोड़ देना, उस्ताद की बेअदबी करना, सुबह के वक्त सोना, सूरज तुलू होने से पहले बेवक्त उठना, कूड़ा करकट घर में रखे रहना, सड़ा हुआ खाना खाना, हाथ मुंह दरवाजे पर बैठ कर धोना, बर्तन को बगैर धोए छोड़ देना, बगैर हाथ धोए खाना खाना, औलाद और मेहमान की नाकदरी करना, ताकत होते हुए झूठी कस्में खाना, वज़ू करते हुए दुनिया की बातें करना, पेशाब करते वक्त बोलना, पेशाब की जगह पर वज़ू करना, बगैर वज़ू कुरान पाक पढ़ना, लहसुन प्याज के छिलके जलाना, सुबह की नमाज के बाद मस्जिद से बाहर आ जाना, अपनी ताकत के गुरूर में दूसरों को सताना, माँ बाप के नाम लेकर पुकारना, बदन पर पहने हुए कपड़े को सीना, भीख मांगने वालों से अनाज खरीदना, कलम के तराशे पर पैर रखना, टूटी हुई कंघी बालों में करना, नाखून को दांतों से कुतरना, अपनी बड़ाई ज़ाहिर करने के लिए दूसरों से आगे चलना, सजदा तलावत में तहीर करना, फजूल खर्ची करना, रात को उरियाँ नंगे सोना, वक्ते शाम घर में चिराग रोशन ना करना। खैर अब तो चिरागों का ज़माना ही नहीं है, अब तो जो लाइटें होती हैं उनका है, तो यानी कि वक्ते शाम घर में जो लाइटें होती हैं उनको कोशिश किया करें कि जला दिया करें। बहुत ज़्यादा सोना, यानी कि वक़्त से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही सो ली है, बरहन्ना जाकर पेशाब करना, इन सब चीज़ों से भी रिज़्क़ और रोज़ी में तंगी आ जाती है। ये बड़ों के फरमाने वाली शान है। तो कोई भी वजीफ़ा करें रिज़्क़ और रोज़ी की कसरत के लिए, लेकिन इन बातों का पहले से एहतमाम कर लें कि आया हमारी ज़िंदगी में इन चीज़ों का कोई दखल है। अगर दखल होगा तो फिर वो ठीक है, अल्लाह की कलाम है, सवाब नेकी मिल जाएंगी। तो फिर ऐसे जो फ़र्द इन बातों पर अमल करता हो और वजीफ़ा भी करता हो तो उसके ज़ुबान से ये जुमला उनको ज़ेब ही नहीं देता, वो ये कहें कि हमारा वजीफ़ा चलता नहीं है या हमारा वजीफ़ा हुआ नहीं है। तो कम से कम कोई भी बात कहने से पहले अपने आप को देख लेना चाहिए। तो वजीफ़े बिल्कुल चलते हैं, अपना वजूद और म्यार रखते हैं, लेकिन अगर उनको चलाने की सलाहियत हो, झूठ भी बोला जा रहा है, ज़ना भी किया जा रहा है और जिन जिन बातों से मना किया हुआ है वो सारी भी की जा रही हैं और साथ रिज़्क़ और रोज़ी वाला वजीफ़ा भी किया जा रहा है, तो वो अगर अल्लाह की कलाम होगी तो सवाब नेकियां बिल्कुल मिल जाएंगी। तो
مقصد جس کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ پھر واللہ عالم بالصواب والی بات ہے